और बाकी के सब श्लोक जीवन मुक्त उच्यते, जीवन मुक्त उच्यते, जीवन मुक्त उच्यते, लेकिन लक्षण के बारे में ये जगतगुरु कहते हैं दुनिया बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है, गुण दोष से भरी है, बहुत विलक्षण है। उसका साक्षी बनकर जो देखता रहे वो जीवन मुक्त है। और जीवन मुक्ति आने के बाद इस जीवन मुक्ति अवस्था को टिकानी है तो भगवत कथा सुनो। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। जो जीवन मुक्त है, जो पर ब्रह्म युक्त बन गए हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवत कथा में सुखदेव जी जीवन मुक्त है। शंकर भगवान के बारे में क्या कहोगे? चरित सुनहि तजी ध्यान। ये मुक्ति के लक्षण जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने बताया। बड़ा मुश्किल है तो बड़े सरल, लेकिन तो आपने जो पूछा, पारिवारिक समस्या के मूल में महिलाओं की अहम भूमिका रहती है, उन्हें सुधारने का कोई उपाय? ये आप कैसे कह सकते हैं कि पारिवारिक तकलीफों में महिलाओं की ही अहम भूमिका होती है? समस्या मिटाने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। समस्या बहुधा पुरुष पैदा करता है अपने अहंकार के कारण। मैं पति, मैं हस्बैंड, तेरा हंसना बंद कर दिया है तेरी पत्नी ने, इसलिए तू है। समस्या क्रिएट कौन करता है? इंद्र करता है, अहल्या नहीं। समस्या से मुक्त करने की अहम भूमिका कभी गार्गी ने की है, कभी मैत्री ने की है, कभी झांसी की रानी ने की है, कभी गंगा सती ने की है, कहीं कश्मीर की लल्लाबाई ने की है। तो आरोप मत लगाओ। आजकल आजकल कुछ रहेगा नहीं, आपकी आजकल और कुछ रहेगा किसी की चिट्ठी। जैन धर्म दर्शन अनुसार मोहनी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी तथा अंतराय, ऐसे 4 प्रकार के कर्म को धाती कर्म माने गए हैं। बड़ा क्लिष्ट है, बड़ा क्लिष्ट, अपनी अपनी औकात नहीं है इसमें जाने की। मैं कल दिगंबर बाबा को मिलने गया भगवान को, तो उसने मुझे एक ग्रंथ दिया। मैं रात को देख रहा था 47 प्रकार की आत्माएं, 47,000। मैंने ग्रंथ को प्रणाम किया और रख दिया। इसमें अभी जीवात्मा का कोई पता नहीं है, ठिकाना है। ये दर्शन तो गजब होगा, सवाल ही नहीं। किसी महापुरुष ने लिखा है 47 आत्मा की जो अपना काम है। एक ग्रंथ रखा है, किसी को चाहिए तो ले जाए मेरे पास। बहुत कर राजू, तुम्हें चाहिए? राजू तो हाथ गजब छोकरो એટલો આમ લહેરી છે, ગમે તેવી મુશ્કેલી હોય તો
मौज मारो बेटा, ऐसा ही करना चाहिए। हाँ? पार्श्वनाथ भगवान बैठा है, माँ के आशीर्वाद है, बापू बैठो है। अतीतान अनुसंधानम, छोड़ो भूतकाल, छोड़ो भविष्य की, और वर्तमान में जो स्थिति है उसमें उदासीन हो जाओ। तुलसी कहते उदासीन नित रहिए गोसाई। तो ये सब बहुत अद्भुत है। तो माँ आचार्यों ने बहुत चिंतन करके सब लिखा। ये जो ऊपर बताया वो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए इनका क्षय होना अनिवार्य है। इन चारों कर्मों में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के प्रभाव से वितरागता प्रकट नहीं हो पाती। शेष धाती कर्म आत्मा की एक एक शक्ति को अवरुद्ध करते हैं, जबकि मोहनीय कर्म आत्मा की अनेक शक्तियों को न केवल अवरुद्ध करता है अपितु उन्हें विकृत और कुंठित भी कर देता है। इसलिए आत्मा का मुख्य शत्रु मोहनीय कर्म है, ऐसा जैन विचारधारा। बहुत अद्भुत सूत्र है। हाथ जोड़े मैंने ऊपर ले जाए ना, पाचो आनंद आता है। यही आनंद, ये हमारे मंत्र है बेटा, और हम कौन मंत्र के अधिकारी, यही तो मंत्र है। गाओ, गुनगुनाओ, मौज करो। मेरी कथा नर्तन युक्त है, यहां नाचा जाता है, यहां मुस्कुराया जाता है। तो ये कुछ आपकी बातें थी, सो मैंने उठाया। रामचरितमानस में मुझे बताया गया कि 7 जो सप्त शिखर हम बात कर रहे हैं, तो मानस में 7 वस्तु कौन कौन सी है तो बताए। सप्त प्रबंध सुभग सोपान, 7 प्रबंध, 7 कांड, 7 ये सप्त है। तब ही सप्त ऋषि शिवोपहं आए, 7 ऋषि, ये 7 है।
संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आहार। 7000 वर्ष की तपस्या।